is a new topic for you all. Before this topic, we have read both two topics, first and second, and this is the third topic, constitutional design, संविधान निर्माण। हम लोग ये जान चुके हैं कि देश को चलाने के लिए, कोई भी देश को चलाने के लिए कुछ बुनियादी नियमों का होना आवश्यक होता है। वही बुनियादी नियम देश का संविधान कहलाता है और लोकतंत्री शासन प्रणाली। और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में ऐसी विशेषता है कि जनता के द्वारा शासक का चुनाव किया जाता है, किंतु शासक मनमानी करे ऐसा नहीं है, बल्कि शासक को और आम जनता को, दोनों को जो बुनियादी नियम होते हैं, जिसको हम लोग संविधान के रूप में जानते हैं, देश का सर्वोच्च कानून के रूप में जानते हैं, उसको ओबे रूलर को भी करना होता है और पब्लिक को भी करना होता है। क्योंकि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में की यही विशेषता है कि आम नागरिक के लिए जिस प्रकार से नियम है, संविधान है, उसी प्रकार से शासक के लिए भी नियम है, संविधान है, सबको फॉलो करना पड़ता है। तो लोकतंत्र की यही विशेषता है। यह क्लियर है। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन्स द राइट ऑफ सिटीजन, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान का की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वह क्या है कि आम नागरिक के लिए, उसके हित के लिए अधिकार देना, सरकार कैसे शासन करेगी उसको दिशा निर्देशित करना, इन तमाम बातों का विशद वर्णन संविधान में होता है। तो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में यही प्रावधान है कि दोनों ही आम नागरिक के लिए भी और जो शासक होते हैं, जिसका चुनाव करके जनता भेजती है, दोनों के लिए एक समान होता है। अब है कि मैं उस टॉपिक को टच करना चाहूंगा उदाहरण देकर के, जिस पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन आधारित है। तो साउथ अफ्रीका का एक उदाहरण लिया गया है स्पष्ट करने के लिए। आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद बहुत व्याप्त था और वहां के जो मूल निवासी थे तथा जो इंडियंस वहां जाकर के अस्थायी निवासी हो गए, इंडियन को रंगीन कलर्ड वाला कहा जाता है और जो वहां के मूल निवासी हैं वो ब्लैक कलर पीपल कहलाता है। तथा बात 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी की है, जब यूरोपियंस व्यापार के उद्देश्य से अफ्रीका में आए, दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में आए, भारत में भी था, भारत पर भी शासन किया, व्यापार के ही माध्यम से आया, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के बाद के कार्यक्रम तक, और बाद में बलपूर्वक अपना प्रभुत्व के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से शासन करना शुरू किया और लूटना खसोटना शुरू किया। इसी कालखंड में 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो यूरोपियन
आए तो उस स्थिति में क्या हुआ कि वो साउथ अफ्रीका में ही जाके बस गए व्यापार के साथ साथ और अपना प्रभुत्व कायम किया तथा बाद के कालखंड में व्हाइट पीपुल और ब्लैक पीपुल के बीच में विभेद करना शुरू कर दिया। यानी जो यूरोपियन थे वो अपने को श्रेष्ठ मानता था, जबकि ब्लैक पीपुल जो अफ्रीकन था उसको निकृष्ट माना जाता था, या फिर भारतीय मूल के जो गए हुए थे जिनको रंगीन कलर्ड यानी रंगीन चमड़ी वाले जो इंडियन थे उनको और अफ्रीकी मूल निवासी जो बिल्कुल ब्लैक थे उनको बहुत हे दृष्टि से देखा जाने लगा और बाद के कालखंड में इतना विभेद शुरू कर दिए कि व्हाइट पीपुल के लिए अलग कॉलोनियां सिस्टमेटिकली बनी होती थी, ब्लैक पीपुल के लिए झुग्गी झोपड़ियां, व्हाइट पीपुल के लिए रेस्तरां, लाइब्रेरी, बस स्टैंड, स्टेशन, या इस प्रकार से जितने भी आदर्श तरीके से सुसज्जित तरीके से व्यवस्था बनाई गई थी वो व्हाइट पीपुल के लिए हुआ करता था, जबकि ब्लैक पीपुल के लिए ठीक इसका विपरीत। यानी कि इस प्रकार का विभेद कि नहीं, ये सार्वजनिक जगह भी दो प्रकार का होता था, एक वीआईपी और एक जनरल। तो वीआईपी में व्हाइट पीपुल मतलब were entitled to stay there, to sit there. There was no any provision to go in that surroundings which was already mentioned for white people. You think about the policy of that white people, how they were thinking. यानी किस प्रकार से उसका एटीट्यूड था, किस प्रकार से विभेद किया जाता था, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर अंतर किया जाता था, यहां तक कि उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, यातनाएं देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इलेक्शन वगैरह का जो प्रावधान होता था उस इलेक्शन में उसको वोटिंग का ही अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार से क्रूर मजाक वहां के निवासियों के साथ शुरू हो गया। उस देश में एक तो वो जाके शरण लिया और व्यापार करने के निमित्त, और बाद के कालखंड में शासक बन गया, और शासक भी वैसा जो सबको लेके चले, सो नहीं कि तुम निकृष्ट है, तुम लेमेन है, तुम अनसिविलाइज्ड है और हम लोग जो है वो सुपीरियर है। जो भी कोई इसके विरुद्ध आवाज उठाए उनकी हत्या करवा दी जाती थी, यातनाएं दी जाती थी, जेल में डाल दिए जाते थे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार का क्रूरतम स्थिति वहां व्याप्त हो गई। तो अफ्रीकी मूल के लोग जो और इंडियन जहां कहीं भी आवाज उठाते तो उनकी हत्या हो जाती थी। इस कदर दमनात्मक पूर्ण रवैया ये यूरोपियन की शुरू हो गई अफ्रीका में। उसी में से नेल्सन मंडेला ने, जिन्होंने ब्लैक पीपुल का रिप्रेजेंटेशन रखा, प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने क्या किया, तो इस रंग भेद नीति के विरोध में, अपार्थिव के विरोध में क्या किया, जबरदस्त आवाज उठाई, संघर्ष किया। जानते हैं
ऐसी दमनात्मक पूर्ण नीति का विरोध करने के कारण नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीकी मूल निवासी थे, ब्लैक पीपुल थे, उन्हें 1964 ईस्वी में, बाद के कालखंड में 1964 ईस्वी में एक भयावह जेल में, रोबेन आइलैंड में नजरबंद कर दिया गया। जेल में भी यातनाएं शुरू हो गई। उनके साथ साथ 7 अन्य साथियों को भी, जो उनके समर्थक थे, उन सबको जेल में डाल दिया और जो आवाज उठी उस आवाज को बंद कर दिया गया, इनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार का तांडव नृत्य व्हाइट पीपुल के द्वारा, अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर कलर, व्हाइट एंड ब्लैक, it was the major and crucial strategic discrimination among peoples। और 28 वर्षों तक उन्हें जेल में नजरबंद करके रखा गया, यातनाएं दी गई। दुनिया के तमाम राष्ट्र, लोकतांत्रिक कंट्री के द्वारा इस दमनात्मक पूर्ण रवैया के कारण गोरी सरकार को, गोरी शासक का की घोर आलोचना शुरू हो गई। तब जाकर के एक लंबे संघर्ष के बाद, 28 वर्षों के बाद उन्हें मुक्त किया गया, जेल से रिहा किया गया। एक ऐसा आंदोलन चल पड़ा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसमें से कुछ गोरे जो लोग थे, उनमें मानवीय गुण था। उन्होंने ये ब्लैक पीपुल का, आंदोलनकारियों का गुप्त रूप से सहयोग करना, संरक्षण देना और सहानुभूति व्यक्त करना शुरू कर दिया। मूवमेंट और भी प्रखर हो गया और अंततः 26 अप्रैल 1994 को एक स्वतंत्र आजाद गणराज्य के रूप में साउथ अफ्रीका जाना गया। और जब इलेक्शन हुआ तो अब नेल्सन मंडेला was the first black president of a republic state। तो इस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया देश को आजाद करने के लिए, इस प्रकार से रंग भेद को समाप्त करने के लिए। तो उन्होंने कहा, I have fought against white domination। हमने संघर्ष किया है, आंदोलन किया है व्हाइट डोमिनेटेड पीपुल का, और हमने ब्लैक डोमिनेटेड पीपुल का भी विरोध किया है। आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन ऑल्सो। हमारी परिकल्पना है देश में जितने लोग हैं, नागरिक हैं, सभी मूलजन मेल जोल के साथ अमन चैन से रहे, सबों की भागीदारी हो। हम न उसका विरोध करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर, उनके पूर्वजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, इसका हमको बदला नहीं लेना है। फिर उसमें और हम में अंतर क्या रह गया? और न ही ब्लैक डोमिनेटेड पीपुल का समर्थन भी करना है कि तुम अब उसका बदला लो, नहीं। सभी वहां के नागरिक हैं, सबको मिलकर देश को चलाना है। और इस प्रकार से वहां पर एक स्वतंत्र गणराज्य बना, देश घोषित हुआ, देश आजाद हुआ, वहां का अलग संविधान बना। तो अगले दिन हम इस टॉपिक पर आगे चर्चा करेंगे। ये परिचयात्मक में था और नेल्सन मंडेला से लेकर के और उसकी कुछ जीवन गाथा को संक्षिप्त सांकेतिक स्पष्ट किया है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।